Uh, so good morning everyone. Today we have to discuss the new chapter, that is monophysic liquid dosage form. In the previous lecture we have to learn the fourth chapter, that first is prescription, then second is incompatibility, then third is postology, and then the fourth is solid dosage form, that is powder. ओके, आपने इस चारों भी चैप्टर के नोट्स निकालने हैं. आपने रेफ़र करना है पीडीएफ और पीपीटी दोनों भी रेफ़र करके आपने नोट्स निकालने हैं. मैंने आईएमपी पॉइंट्स और आईएमपी क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर में बता दिया था कि कौन सा आईएमपी इस चैप्टर में है. उसी तरह से आपने इस सब के नोट्स निकालने हैं, और आईएमपी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, सिर्फ आपने नोट्स निकाल लेने हैं, और आईएमपी क्वेश्चन मैंने क्या बताया था उस पर फोकस करना है. तो देन द टुडेज वी हैव टू डिस्कस द न्यू चैप्टर, दैट इज मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टेड. नाउ इट इज़ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिक्स. ओके, अब फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, जैसे कि हम फार्मासिस्ट है तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी है. ईजी स्टडी करेंगे तो ईजी हो जाएगा, नहीं स्टडी करेंगे तो सब हार्ड ही जाएगा. ओके, तो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है वो स्टडी करने वाले हैं. तो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये मोनोफिजिक एज द नेम इंडिकेट, मोनोफिजिक मतलब क्या होता है, सिंगल वन फेज. ओके, तो इसके बाद मोनोफिजिक हमने मोनोफिजिक मतलब बताया था कि मोनोफिजिक मतलब क्या, मोनो मीन्स सिंगल और फेज मतलब लेयर, एक लेयर और एक लिक्विड, उसके अंदर हम दो और दो से ज़्यादा, नहीं तो जितना हमको उसके अंदर इंग्रेडिएंट और ड्रग ऐड करना होता है फेज के अंदर, उस मोनोफेज के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर, तो उसमें मोनोफिजिक कैसे बोलेंगे हम. सिंगल एक व्हीकल होता है, एक जैसे कि हम मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि हमने वाटर लिया है, वाटर एज अ व्हीकल हमने ले लिया है. तो एक व्हीकल है, उसके अंदर हम ड्रग ऐड करेंगे, जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, ड्रग उसके अंदर जो ऐड करेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो मोनोफिजिक हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, मोनोफिजिक. तो उसी तरह से जैसे कि मोनोफिजिक में बात कर रही हूँ, उसी तरह से बायोफिजिक होता है. एक क्लासिफिकेशन जैसे होता है ना, एक मोनोफिजिक होता है, दूसरा बायोफिजिक होता है. तो उस मोनोफिजिक में सिर्फ वन लेयर होती है, और एक सिंगल लेयर ऑफ व्हीकल हम इसमें यूज़ करते हैं, और वो डिज़ोल्व नहीं हो, मतलब डिज़ोल्व होता है उसके अंदर ड्रग. मोनोफेज के अंदर वन फेज होता है, इसके अंदर जितने भी हम ड्रग इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो डिज़ोल्व और क्लियर सॉल्यूशन उससे फॉर्म हो जाएगा. तो बायोफिजिक में क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए, मैंने एग्जांपल एक बताती हूँ. एक वाटर हमने ले लिया, वाटर के अंदर ऑयल हमने डाल दिया, तो उसके अंदर मिक्स नहीं होता, लेकिन हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हम उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं बाय एडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट. उसी तरह से हमने ऑयल और वाटर के अंदर पर्टिकुलर इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड किया, तो वो मिक्स हो जाएगा. समझ लिया, मान लिया, समझ में आता मैं क्या बता रही हूँ. तो वो हो जाएगा बायोफिजिक सिस्टम हो जाएगा. जैसे कि उसके अंदर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, सस्पेंशन, इमल्शन, ये जो टाइप होते हैं, जैसे ये चैप्टर हम आगे स्टडी करेंगे, उससे पहले हमने मोनोफिजिक स्टडी करना है. मोनोफिजिक और बायोफिजिक का सिस्टम डिफरेंस समझ में आता है. मोनोफिजिक एक सिंगल एक वन फेज होता है, सिस्टम होती है वन फेज, उसके अंदर ड्रग हम ऐड करते हैं वो डिजोल्व हो जाता है. मोनोफिजिक मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन होता है, क्लियर होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन. वी कैन से दैट द ट्रू सॉल्यूशन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. एंड बायोफिजिक इट मीन्स व्हाट, इसके अंदर बायोफिजिक मीन्स व्हाट, इसके अंदर दो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन और दो लेयर होते हैं, उसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके, इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है उसके अंदर ऐड करके उसको मिक्स करते हैं. बायोफिजिक सिस्टम होता है उसके अंदर. बायोफिजिक मतलब उसके अंदर ऑयल एंड वाटर मस्ट उसके अंदर होगा ही होगा. ओके, समझ में आता है कैसे. मोनोफिजिक मीन्स उसके अंदर सिर्फ क्लियर सॉल्यूशन बनता है, जो भी हम ड्रग डालेंगे. जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए एक सिरप मैं बोलूँगी. सिरप जो है, एक सिरप कैसे बनाते हैं, एक वाटर ले लेंगे हम, वाटर के अंदर शुगर ऐड करेंगे, उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो क्या होगा, सिंगल लेयर है ना, वो क्लियर सॉल्यूशन दिखता है ना उसका, उसे क्या बोलेंगे, सिरप बोलेंगे. और बायोफिजिक मतलब इमल्शन, सस्पेंशन, उसके अंदर हम ऑयल और वाटर एक्सेट्रा उसके अंदर और इमल्सिफाइंग एजेंट उसके अंदर ऐड करते हैं, वो बायोफिजिक सिस्टम हो गया. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. देन व्हाट इज द मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. फर्स्टली वी हैव टू स्टडीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. Introduction. Monophysic dosage form refers to liquid preparation containing two or more components in one phase system. It is represented by true solution. Okay. Monophysic liquid dosage form refer to obviously it is a liquid preparation containing two or more components. Components means what? Drug or ingredients. Okay, two or more components in one
focus only on one phase. That is, we can say, I have to tell that monophagic means one phase, okay, one phase system in which we have to added one or two drug components or drug or ingredients in one phase system. It is represented by a true solution, or we can say that a true solution, okay. ओके उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सोल्यूशन. समझ में आ रहा है. देन नेक्स्ट इज ए ट्रू सोल्यूशन इज ए क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सोल्यूट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. ओके, ए ट्रू सोल्यूशन मीन्स व्हाट, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इज ए क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर. ओके, क्लियर है होमोजेनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सोल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दैट वी कैन सेट दैट अ ट्रू सॉल्यूशन. ओके, आफ्टर दैट वी कैन सी हियर one image is given in this slide, that is in this water as a solvent. Okay, then we have to add the solute and it forms a true solution, homogeneous clear mixture. We can say that a true solution, and that is the monophagic liquid dosage form. In that, then next is the component of solution which represent in a large quantity is known as solvent, obviously, whereas the component present in a small quantity is termed as solute. Okay, after that we have to learn some of the advantage and disadvantage of monophagic liquid dosage form. Okay, let's see one by one all of these advantage. First is it is easier to swallow, therefore easier for children and also old age people. Okay, ये ईजी होता है सॉलो करने के लिए. जैसे कि हम टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट छोटे बच्चों को टैबलेट लेना बहुत मुश्किल जाता है, तो therefore it is easier for children and also old age people. Next is facilitate absorption of drug faster than solid dosage form, as a drug is already in a solution form. ओके, जैसे कि हम देखते हैं टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट कैप्सूल में फर्स्टली हम जब इनटेक करते हैं तो उसका एब्सॉर्प्शन उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, देन डिसोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद एब्सॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर. तो टैबलेट और कैप्सूल का तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो एक्टिव मेडिकामेंट होते हैं ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं. जैसा कि हम उसे इंटेक करेंगे तो उसके अंदर डिसइंटीग्रेट और डिसोल्यूशन होने की कुछ ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो जैसा ही हम इंटेक करते हैं तो एब्सॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में डायरेक्टली. तो यही बहुत बताया गया कि जो फैसिलिटेड फास्ट जो एब्सॉर्प्शन होता है और ड्रग फास्ट होता है, facilitate means absorption, we can say that drug faster than solid dosage form as drug is already in a solution form. Okay, तो जो भी ड्रग होता है सोल्यूशन फॉर्म में लिक्विड में होता है तो उसका ड्रग का जो एब्सॉर्प्शन जो रेट होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म में फास्टर होता है. इट इज़ होमोजेनियस, देयरफॉर गिव यूनिफॉर्म डोज देन सस्पेंशन और इमल्शन विच नीड शेकिंग. जो हमने देखा है कि जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर होता है, देयरफॉर गिव यूनिफॉर्म डोज, हम उसको क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर होने की वजह से हम उसका यूनिफॉर्म डोज दे सकते हैं. और सस्पेंशन में क्या होता है कि जो ड्रग पार्टिकल स्मॉल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सस्पेंशन और इमल्शन के अंदर, विच नीड कि उसके वास्ते क्या करना पड़ता है, उसको मस्ट होता है शेकिंग करने के वास्ते, यूज़ बिफोर शेकिंग. जैसे हम यूज़ करेंगे उससे पहले हमको शेक करके ही सस्पेंशन और इमल्शन को लेना होता है. तो उसी तरह से मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इज होमोजेनियस और क्लियर मिक्सचर, देयरफॉर इट गिव यूनिफॉर्म डोज and does not have any shaking for use before use. Okay, it is homogeneous. Okay, therefore give uniform dose and then the suspension or immersion which needs shaking. सस्पेंशन और इमल्शन को शेकिंग करना पड़ता है, जैसे भी उसको पहले यूज़ करने से पहले उसको शेक करना पड़ता है. तो ये उसका एडवांटेज हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का. द नेक्स्ट इज सिंपल एंड फास्ट टू फॉर्मुलेट. सिंपल है और फास्ट है फॉर्मुलेशन करने के लिए. इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट्स. ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं बाय वेरियस रूट्स सच एज ओरल, पैरेंट्रल, enema for rectal use, otic ear, nasal and ophthalmic preparation. Okay, the next is ये जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है उसके वेरियस रूट्स हैं, उसको ले सकते हैं, जैसे कि ओरल है, पैरेंट्रल है, इनेमा फॉर रेक्टल यूज, ईयर, ओटिक ईयर, नसल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ओके, then some of the disadvantage also given here in the slides. This can be studied. Okay, first is they are bulky, so difficult to transport and store.
ये जो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो बल्कि होता है, एंड सो देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब क्या, जो प्रिपरेशन बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का, देखते हैं। फर्स्ट देख लिया हमने, दे आर बल्कि सो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। सेकंड इज वाटर इज कॉमनली यूज एज अ व्हीकल विच इज प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, सो एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज नीडेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में मोस्टली हम watery one phase system, as we can say that we have to use only or commonly in mostly water as a vehicle, okay, which is obviously whenever water is present it goes to microbial growth, okay. For that purpose we have to added preservative in that preparation, okay. वाटर जो भी हम प्रिपरेशन में और फॉर्मुलेशन में वाटर यूज़ करते हैं, तो वाटर होने की वजह से क्या होता है, जो भी प्रिपरेशन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर जब भी हम वाटर का यूज़ करते हैं विच इज़ प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, वाटर होने की वजह से वहाँ पर कुछ दिनों के बाद माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, इसलिए वी हैव टू एडेड सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव इन दिस फॉर्मुलेशन। दिस इज द सम ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ दैट मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ओके। व्हेन एक्सपोज, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट इट मे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, सो नीड टू स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। जब भी हम ये फॉर्मुलेशन डायरेक्ट सनलाइट में इसको अगर रखेंगे और इसका कॉन्टैक्ट अगर डायरेक्ट सनलाइट से आ गया तो इट में अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, या जो फॉर्मुलेशन के अंदर हम एक्टिव मेडिकामेंट्स और इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके ब्रेक डाउन हो जाएगा उस एक्टिव मेडिकामेंट का और वाटर लिबरेट हो जाएगा। सो दैट दिस प्रिपरेशन नीड टू स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। कूल और डार्क प्लेस में हमको हमारा फॉर्मुलेशन रखना होगा। ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस बाय हाइड्रोलिसिस और एडिशन और ऑक्सीडेशन, सो दे हैव शॉर्टर एक्सपायर डेट देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस, ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मतलब क्या कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है 2 साल चलेगा, स्टेबिलिटी उसकी कितने दिन तक वो स्टेबल, स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबल, कितने दिन तक वो स्टेबल रहता है वो हमारा जो भी हम टैबलेट प्रिपरेशन, सिरप, ओके, कैप्सूल देखते हैं तो उसके पीछे जो होता है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ड्रग का फॉर्मूला होता है, कितने क्वांटिटी में कौन सा ड्रग कितने क्वांटिटी में डाला गया है उस प्रिपरेशन के अंदर। देन उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद डायरेक्शन, यूज़ और स्पेशल इंडिकेशन, ये सब चीज़ें उस प्रिपरेशन के ऊपर लेबल, एज अ लेबल उसके ऊपर लगा के हम लिखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या, ड्रग स्टेबिलिटी, वो हमारा जो प्रिपरेशन हमने बनाया है वो कितने दिन तक स्टेबल है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आज हमने बनाया है तो इससे 2 साल आगे, 1 साल आगे तक वो स्टेबल रह सकता है, उसे ड्रग स्टेबिलिटी ऐसे बोलेंगे। ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस, उसकी जो स्टेबिलिटी है रिड्यूस होती है, क्यों होती है रिड्यूस, बाय हाइड्रोलिसिस। डायरेक्ट सनलाइट में आ जाएगा प्रिपरेशन तो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसकी ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो दे हैव अ शॉर्टर, उसकी वजह से उसकी एक्सपायरी डेट शॉर्टर हो जाती है। देन उसके और हमको क्या करना पड़ेगा, जो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है उसकी जो एक्सपायरी डेट और जो होती है हमको कम करनी पड़ेंगी देन द सॉलिड डोसेज फॉर्म, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अदर मेजर साइन ऑफ ड्रग्स इंस्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी जो बोलेंगे, इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी सेम होती है। अदर मेजर साइन ऑफ ड्रग इंस्टेबिलिटी आर कलर चेंज, प्रिसिपिटेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। अदर जो ड्रग इंस्टेबिलिटी और ड्रग की जो स्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी बोलेंगे उसे, तो क्या होती है उसके अंदर क्या होता है उस प्रिपरेशन के अंदर, तो कलर चेंज होता है हमारा प्रिपरेशन, उसके बाद प्रिसिपिटेशन हो जाएगा और माइक्रोबियल ग्रोथ भी उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये क्या थे सम ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। Firstly, we have to study in this lecture, that is introduction. After that, then next is some of the advantage, and then next is some of the disadvantage. Okay. Then next we have to learn in the today's lecture, that is classification. The classification देखते हैं उसका मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। फर्स्ट इज मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट इज मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, देन द नेक्स्ट इज सेकंड इज बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म।
तो हमने हमारा जो चैप्टर है मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म हम स्टडी करने वाले हैं। बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में सस्पेंशन, इम्पल्शन एक्सेट्रा होता है। तो आज हमारा चैप्टर है मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, तो उससे रिलेटेड हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इट गोज अंडर 2 सब टाइप। फर्स्ट इज लिक्विड मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और लिक्विड मींट for external administration. We can also say that liquid used for internal administration or liquid used for external administration. Okay. मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के 2 क्लासिफिकेशन, 2 सब टाइप है। एक इंटरनल पर्पस के वास्ते यूज़ किया जाता है और नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं लिक्विड यूज्ड और मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। They have some of the example. First is syrup, then second is mixture, then third is elixirs, then fourth is linctus. Then the second is liquid used for external administration. एक्सटर्नल के वास्ते जो लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं, तो उसी तरह से इंटरनल जो यूज़ होता है वो एक होता है। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल के अंदर सब 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, लिक्विड यूज्ड इन माउथ, लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज। इंस्टिल्ड मतलब क्या, ऐड करना है, और लिक्विड उसके जो बॉडी कैविटीज़ है, बॉडी कैविटी जो होती है हमारी, उसके अंदर लिक्विड हमारा ऐड करना है और डालना है। इंस्टिल्ड मतलब डालना। ओके, तो उसके अंदर लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, उसके अंदर some of the examples is given here. First is lotion, then the next is liniments, then the collidons, then the next is paints. ओके, लिक्विड यूज इन माउथ के अंदर कौन से लिक्विड हम यूज़ करते हैं, तो गार्गिल्स है, माउथ वॉशेस है, देन थ्रोट पेंट्स। ओके, उसके बाद जो होता है लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज। देन द फर्स्ट इज डॉचेस, एयर ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, इनेमास। ओके, ये जो हमने देखे थे ये एग्जाम्पल है मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के। तो 1 बाय 1 हमने सब इसमें स्टडी करना है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सिरप इज़ मोस्टली 2 मार्क्स और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं, और उसकी डेफिनेशन मस्ट 2 मार्क के लिए डेफिनेशन होती है, तो आपने पढ़ना है सिरप क्या होता है। देन मिक्सचर के मैं थोड़ा सा उसका इन शॉर्ट बता देती हूँ। मिक्सचर का क्या होता है, मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है, 5 टाइप की उसका क्लासिफिकेशन है, वो भी बहुत मस्त है। उसके अंदर भी क्वेश्चन 100% इज आस्किंग ऑन द एग्जाम, दैट इज मिक्सचर। देन एलिक्सर की डेफिनेशन पूछी जाती है, देन लिक्टसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका डायरेक्शन, लेबल के ऊपर डायरेक्शन, यूज, इंग्रेडिएंट फार्मूला। ओके, आफ्टर दैट लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, उसके लोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोशन, लिलिमेंट्स होते हैं, देन कॉलियोडियंस होते हैं, देन पेंट्स होता है, देन लिक्विड यूज इन माउथ, उसके अंदर गागल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट होते हैं, देन लिक्विड्स इंसिलेटेड इनटू बॉडी कैविटी, उसके अंदर डोचेस, एयर ड्रॉप होते हैं, नेसल ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप होता है, इनेमास होता है। ये सब क्या देख लिया हमने, क्लासिफिकेशन है मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का। तो एक देख लेते हैं हम इन शॉर्टली, थोड़ा सा उसका स्टडी कर लेते हैं, और ओवरऑल थोड़ा सा उसका स्टडी करते हैं। सिरप का थोड़ा सा सिरप क्या है ये स्टडी कर लेते हैं हम। तो लिक्विड मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, और इंटरनल पर्पस के लिए जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सिरप, एक्वियस प्रिपरेशन होता है, 60% टू 85% सुक्रोज विथ और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्लोरफिनिरामाइन, मिलिएट सिरप, क्लोरल हाइड्रेट। तो सिरप क्या होता है, एक एक्वियस प्रिपरेशन होता है, 66% उसके अंदर सुक्रोज यानी सुक्रोज ऐड किया जाता है। उसके बाद विदाउट फिर उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग ऐड भी करते हैं और नहीं भी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिरप बोलेंगे। और मेडिसिनल सब्सटेंस भी उसके अंदर ऐड करना होता है, तो हम ऐड करते हैं मेडिसिनल सब्सटेंस, एक्टिव मेडिकामेंट ऐड करते हो तो उसके अंदर कर भी सकते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं, इसके अंदर डीप स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बताया गया है, क्लोरफिनिरामाइन, मेलिएट सिरप, उसके बाद क्लोरल हाइड्रेट एक उसके एग्जाम्पल है। सिरप के 2 टाइप होते हैं, एक मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड सिरप होता है। मेडिकेटेड जो सिरप होता है उसके अंदर ऑब्वियसली मेडिकामेंट यूज़ किया जाता है। देन एलिक्सर, क्लियर एरोमेटिक स्वीटनर, हाइड्रो अल्कोहलिक्स। एलिक्सर जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट जो सिलेबस था और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल था उसमें हमने स्टडी कर रहे थे एलिक्सर क्या होता है, क्लियर एरोमेटिक स्वीटनर एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन विथ और विदाउट मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ओरल यूज।
एग्जाम्पल इज डेक्सामेथाजोन एलिक्सर, तो एक क्लियर एरोमेटिक स्वीटनर और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऐड भी किया जाता है, नहीं भी किया जाता, मतलब उसके 2 टाइप्स होते हैं, मेडिकेटेड एलिक्सर और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर, और उसको वी कैन से दैट फ्लेवरिंग एलिक्सर और मेडिकेटेड एलिक्सर ऐसे बोलते हैं। एग्जाम्पल है डेक्सामेथाजोन एलिक्सर, देन लिंकटसेस, विस्कस होता है लिक्विड और ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ के रिलीफ के लिए, जो भी कफ होता है, खांसी होती है, ड्राई कफ जो होता है उसके लिए ये लिंकटसेस यूज़ किया जाता है। एग्जांपल कोडिन, लिंकटसेस। देन उसके कुछ जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, देखो एक एग्जांपल में हम यहाँ देख सकते हैं। एग्जांपल में 100 ml कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरफिनिरामाइन मैलिएट सिरप, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था एक सिरप का एग्जाम्पल क्लोरफिनिरामाइन मैलिएट सिरप, तो ये वही यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि ये सिरप मेडिकेटेड सिरप है, यूज़ किया जाता है। ये एंटी एलर्जी कफ सप्रेसेंट, मतलब खांसी जो आती है एंटी क्या बोलते हैं एलर्जी और क्या बोलेंगे कफ सप्रेसेंट, कफ को सप्रेसेंट मतलब क्या, कफ जो होता है हमारा ड्राई कफ, वो जो सूखी खांसी वो बोलते हैं कफ जो होता है बलगम, तो उसे कम करने के लिए ग्रीन लिंकटस क्या बोलते हैं सिरप यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट डेक्सामेथाजोन एलिक्सर यूएसपी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंटर मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड इसके एग्जाम्पल होते हैं। देन लिंकटसेस कोडिन, लिंकटसेस यहाँ पर बताया गया है एक कफ रिलीफ करने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। ओरल यूज़ के लिए एलिक्सर, देन कोडिन लिंकटसेस, देन ग्रीन लिंकटस सिरप ये यूज़ किया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, ओवरऑल हमने सिर्फ स्टडी किया था, उसका डीपली स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, हमने फर्स्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे स्टडी किया था मोनोफिजिक डोसेज रेफर टू लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 or more components in one phase system is called as monophysic liquid dosage form. It can also called as true solution. In this large quantity we have to add it the component that is said as solvent, then the component present in a small quantity that is solute, we can say that the true solution. After that the advantage, then after that disadvantage, then most 100% asking question on classification monophysic liquid dosage form, liquid mean for or liquid used for internal administration. Some of the example of this is syrup, mixtures, elixirs, linctuses. Then next is liquid used for external administration. There are 4 subtypes: liquid applied to the skin, liquid used in the mouth, then liquid instilled into body cavities. First is liquid applied to the skin. First some of the example of this is अप्लाई करने के लिए कौन से लिक्विड यूज़ किया जाता है, तो लोशन है, लिनीमेंट है, कोलिडॉन्स है, पेंट्स है। देन लिक्विड यूज्ड इन माउथ दैट इज द गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेन. देन आफ्टर दैट लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज. सम ऑफ द एग्जांपल इज डॉचेस, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, आई ड्रॉप, इनेमास. आफ्टर दैट द लिक्विड मींट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज सिरप, एक्वियस प्रिपरेशन होता है. 66% approximately or 85% sucrose is added in that syrup with a flavoring agent or medicinal substances. The example chlorpheniramine, malate syrup, chloral hydrate, elixir clear. Then next is elixir clear aromatic sweetened hydroalcoholic solution with or without medicinal substances used for oral use and intended for oral use. Example dexamethasone elixir. Then next is the linctuses, viscous liquid and oral preparation that are generally prescribed for relief of cough. कफ को रिलीफ करने के लिए लिंकटसेस यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल कोडिन लिंकटसेस एंड देन मार्केटेड अवेलेबल और ब्रांडेड फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप दैट इज ग्रीन लिंकटस. देन आफ्टर दैट डेक्सामेथाजोन एलिक्सर, देन कोडिन लिंकटसेस. ओके, आज के लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी किया था. आपने इसके नोट्स निकालना है साइड बाय साइड, पीडीएफ भी रेफर करना है आपको और पीपीटी भी रेफर करना है. दोनों का यूज़ करते हुए आपको नोट्स निकालने हैं. नोट्स मस्ट है, आपको सिर्फ लिख के तो निकालना है. ओके, मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में 4 चैप्टर हो गए. ऐसे देखते देखते हमारे 4 चैप्टर खत्म हो गए. 2 month we have to completed for that 4 chapters. After that we have to studied all of this chapter. There are 4 chapter.
उसके अंदर जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन, इनकम्पैटिबिलिटी, पोस्टोलॉजी एंड देन पाउडर। उसके बाद मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर इलिग्जर, लिंकटसिस, सिरप, ये स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म स्टडी करना है, उसके अंदर सस्पेंशन इमल्शन, ये चैप्टर स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन आस्किंग ऑन बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बहुत IMP चैप्टर है हमारा बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, वो हमने स्टडी करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।